हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप्ति नर्सिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। डेफिनेशन: क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ इज कैरेक्टराइज्ड एज irreversible और partial reversible obstructions of the airway throughout the lungs। COPD एक लंग डिसीज़ है जिसमें एयरवे ब्लॉक या नैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। COPD is a long-term breathing problem where the lungs cannot pass air properly। COPD एक लॉन्ग टर्म ब्रीदिंग प्रॉब्लम है जिसमें लंग एयर प्रॉपरली पास नहीं कर पाते। COPD 2 टाइप्स के होते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड इम्फाइसीमा। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है? इट इज़ ए लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई कॉजिंग कफ एंड म्यूकस प्रोडक्शन। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन है ब्रोंकाई का, जिसकी वजह से कफ एंड म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। Emphysema is characterized by permanent enlargement of ear spaces and destructions of their walls leading to reduced gas exchange। Emphysema एक ऐसा कंडीशन है जिसमें एल्वुलाई परमानेंटली enlarge या फिर डैमेज हो जाते हैं लंग्स के, जिसकी वजह से लंग्स में गैस एक्सचेंज रिड्यूस हो जाते हैं। इटियोलॉजी: अब हम देखेंगे कॉजेस क्या है COPD के। फर्स्ट है क्रोनिक स्मोकिंग। क्रोनिक स्मोकिंग की वजह से COPD हो सकते हैं। सेकेंड, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अगर प्रीवियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तब COPD डेवलप हो सकते हैं। थर्ड, रेस्पिरेटरी इरिटेंट्स की वजह से COPD हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी इरिटेंट्स जैसे कि सर्टेन गैसेस की वजह से, केमिकल्स की वजह से, डस्ट, पॉलेंस एक्सेट्रा। फोर्थ है एयर पोल्यूशन की वजह से COPD कॉज हो सकते हैं। फिफ्थ है जेनेटिक और हेरिडिटी फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी COPD हो सकते हैं। लास्ट है डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। अगर पेशेंट में अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी है तो COPD डेवलप हो सकते हैं। अब हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। साइन एंड सिम्टम्स क्या है COPD पेशेंट के। फर्स्ट है डिसिप्निया, सांस फूलना। सेकेंड, प्रोडक्टिव कफ होगा COPD पेशेंट को। थर्ड है हाइपोक्सीमिया, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाएगा COPD पेशेंट में। फोर्थ है हाइपरकैपनिया, CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा COPD पेशेंट के ब्लड में। फिफ्थ है इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन। COPD पेशेंट के लंग्स में म्यूकस प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाएगा। इंसोम्निया होगा, इडीमा हो सकता है, साइनोसिस हो सकता है, डिस्टेंडेड चेस्ट दिखाई देगा COPD पेशेंट का, वीजिंग हो सकता है। लास्ट है वेट लॉस होगा COPD पेशेंट का। ये सब साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं एक COPD पेशेंट में। अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि COPD है। फर्स्ट, हम लोग हिस्ट्री ले सकते हैं, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। सेकंड, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया जा सकता है। थर्ड है चेस्ट एक्सरे करेंगे। फोर्थ है ABG एनालिसिस। ABG एनालिसिस में हम देखेंगे ऑक्सीजन और CO2 का लेवल। देन पल्स ऑक्सीमेट्री। पल्स ऑक्सीमेट्री के हेल्प से हम ऑक्सीजन सैचुरेशन देख सकते हैं पेशेंट में। देन CT स्कैन किया जा सकता है। देन स्पूटम एग्जामिनेशन कर सकते हैं। एंड लास्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट किया जा सकता है। अब हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट है ब्रोंकोडाइलेटर्स। ब्रोंकोडाइलेटर्स में हम दे सकते हैं साल्ब्यूटामॉल एंड इप्राट्रोपियम। ब्रोंकोडाइलेटर्स क्या करते हैं? ब्रोंकोडाइलेटर्स रिलैक्स करते हैं एयरवे मसल्स को और इम्प्रूव करते हैं एयर फ्लो को। सेकंड है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में हम दे सकते हैं प्रेडनिसोलोन एंड ब्यूटसोनाइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हेल्प करते हैं रिड्यूस करने में इन्फ्लामेशन इन द एयरवेज। थर्ड है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में हम दे सकते हैं एमॉक्सिसिलिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। एंटीबायोटिक्स हम तब देते हैं जब कोई इन्फेक्शन का केस हो। फोर्थ है ऑक्सीजन थेरेपी। COPD पेशेंट में हाइपोक्सिया हो सकता है। हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, उस केस में हम ऑक्सीजन थेरेपी देंगे COPD पेशेंट को।
फिफ्थ है म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिक्स में हम एसिटाइलसिस्टीन दे सकते हैं। म्यूकोलाइटिक्स क्या करता है, हेल्प करता है रिमूव करने में म्यूकस को, क्योंकि सीओपीडी पेशेंट में म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सिक्स्थ है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं इन्फेक्शंस। वैक्सीनेशन में इन्फ्लुएंजा या फिर न्यूमोकोकल वैक्सीन्स हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है सीओपीडी का। फर्स्ट है लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी। लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी में इट इंक्लूड्स रिमूवल ऑफ डैमेज पार्ट ऑफ लंग्स। इसमें डैमेज पार्ट्स ऑफ जो लंग्स है उसे रिमूव कर दिया जाता है। सेकंड है बुलेक्टॉमी। बुलेक्टॉमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें इट इंक्लूड्स रिमूवल ऑफ डिस्टेंडेड बुले। डिस्टेंडेड बुले पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। थर्ड है लंग ट्रांसप्लांटेशन। अगर सीओपीडी बहुत क्रोनिक कंडीशन में है तब हम पेशेंट के लंग्स को रिप्लेस कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।